अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है हैरियत से होंगे। आज हम मैथ क्लास 9 न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो मौजूद है लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स, कि आपने इन तमाम पार्ट्स में से बताना है कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है रैशनल और इरेशनल के बारे में। ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। पी ओवर क्यू ये क्या चीज़ें हैं, ये रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 हो जाए, 3/4 हो जाए, 5/7 हो जाए, या ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं रैशनल नंबर्स। क्योंकि जो सिंपल नंबर होते हैं ना, जैसे 1 है उसके नीचे भी 1 होता है, 2 के नीचे भी 1 होता है, 3 के नीचे भी 1, 4 के नीचे भी 1। इस तरीके से जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सब रैशनल नंबर्स भी होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें। अब रैशनल नंबर्स को टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको हम रिकरिंग भी कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस, ऐसी ओवर वाली वैल्यूज़ जिन्हें हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर डेसिमल हिस्से में फाइनाइट नंबर्स हों, मतलब उन्हें हम काउंट कर सकें, हमें लास्ट डिजिट का पता हो कि वो कहाँ पे जाकर एंड हो रहा है। तो जैसे इसमें 0.25 है, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल ली है 3/8 डिवाइड किया, ये आंसर है। अब मुझे पता है डेसिमल पार्ट में कितने नंबर हैं, 3, 1 2 एंड 3। रुक गया ना, आगे नहीं जा रहे, सो ऑन नहीं है नंबर्स आ रहे। मैं कहूँगा इस तरह के फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरीके से आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। इसमें अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करवाएं और हमारे पास जो आंसर आए वो अनलिमिटेड हो, इनफाइनाइट नंबर्स हो, फर्स्ट ये चीज़। सेकंड, जो नंबर इनफाइनाइट चल रहे हैं वो सारे रिपीटेड हों, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल टाइम्स। देखें 3 रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से 1/6 करेंगे, मेरे पास क्या आ रहा है 0.1, आगे 6 6 6 6 6 6 सो ऑन। तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और जिसको हम रिकरिंग भी कहते हैं। अब टर्मिनेटिंग आ जाए या नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं बेसिकली, कि इसमें भी पॉइंट के बाद नंबर्स इनफाइनाइट आ रहे हैं लेकिन सेम नहीं आ रहे, रिपीटेड नहीं है, नॉन रिपीटेड है। देखिए 1 4 1 5 9 2 6, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, एक सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहा। और इस तरीके से ऐसे नंबर जिन्हें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका स्क्वायर रूट लें वो भी इरेशनल नंबर आता है। मैंने 2 से एग्जांपल ली है, 3 से ली है, 5 से ली है। इसी तरीके से आप 7 से ले सकते हैं, 10 से ले सकते हैं, 11 से। ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब मुझे उम्मीद है आप सब इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट हमारा रैशनल है और इरेशनल है। सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है 2.353535। मुझे बताएं आगे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, डॉट्स मौजूद है नहीं, पॉइंट के बाद रुक गया है, मतलब ये किस क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसकी टाइप थी, रैशनल नंबर की। हम यहाँ टर्मिनेटिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में नहीं कहा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताएं, उन्होंने जस्ट कहा है रैशनल बताएं और इरेशनल के बारे में बताएं। तो इस तरीके से मैं इसे कहूँगा ये क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखें 0.6 के ऊपर बार। ये बार क्या होती है, जिस नंबर के ऊपर बार आ जाए उस नंबर को रिपीट करते हैं।
मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, वो भी रैशनल नंबर की टाइप थी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें पॉइंट के बाद, सो इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं लेकिन सब डिफरेंट हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से √7 है हमारे पास। √7 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास जो आंसर जनरेट होगा, देखें डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से एक सिंबल है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2.718 एंड सो ऑन। देखें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते हैं, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से पाई है हमारे पास, पाई इज इक्वल टू 3.14, ये सबको पता है, एंड सो ऑन। ये भी डिफरेंट नंबर जनरेट होते हैं, तो ये भी क्या होगी, इरेशनल नंबर। आगे है 5 प्लस √11, अंडर रूट के अंदर 11 है, तो ये इरेशनल नंबर है, इसलिए ये पूरी वैल्यू ही इरेशनल नंबर जनरेट करेगी। नेक्स्ट इसमें अंडर रूट के अंदर क्या है, 13, ये भी इरेशनल है। इसके अंडर रूट के नीचे क्या है, 3, ये भी इरेशनल है। जब प्लस करेंगे तब भी इरेशनल ही आएगा, इसलिए इसका आंसर भी इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट मेरे पास है 15/4। 15/4 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करके चेक करते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 4, 3.75। रुक गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, ये तो टर्मिनेटिंग है, मतलब मैं कहूँगा ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट मेरे पास लास्ट पार्ट है इसका, 2 माइनस √2, 2 प्लस √2। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, एक फैक्टर माइनस में हो, दूसरा फैक्टर प्लस में हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन शो हो रही हो, तो वहाँ पर फॉर्मूला लगता है a² माइनस b² का। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 4 में से 2 कैंसिल किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो हमारा आंसर आ गया 2। और 2 एक नेचुरल नंबर है, और हमने स्टार्ट में बात की थी ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ये मेरा आंसर होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। इस दफ़ा हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसको इंटीजर लाइन भी कहा जाता है। अब नंबर लाइन क्या होती है, इंटीजर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसके सेंटर में एक न्यूट्रल नंबर होता है जिसको हम 0 कहते हैं। राइट साइड पर ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ़्ट साइड पर ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं इंटीजर लाइन। क्या कहते हैं, इंटीजर लाइन और नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर हमने जितने भी पार्ट्स हमें नज़र आए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, उन सबको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। फर्स्ट पार्ट है √2। ये एक इरेशनल नंबर है, इसलिए इसको 2 मेथड हैं। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व किया जाता है, यहाँ फिर फेयर फ्री हैंड यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे √2 किसके इक्वल है। 1.4 एंड सो ऑन डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट के बाद वाले एक नंबर को ले लेते हैं, 1.4। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम स्केल में जाएं सेंटीमीटर्स में, 1 से लेकर 2 तक तकरीबन इस लाइन सेगमेंट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन लाइंस कितनी लगाई जाएंगी, 9, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक लाइन हो, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो हम एक लाइन लगाते हैं। ऐसा ही है 1 2। अगर मज़ीद एक लाइन है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो मैं 3 लाइन्स नहीं लगाऊंगा। 1 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 एंड 3। बस ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब हमारे पास सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, मुझे आइडिया हो गया है 1.4 है, मतलब सबसे पहले हम 1 पे चले जाएंगे और 1 के बाद
जो नंबर आ रहा है 2, मतलब 1 और 2 एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसमें हमने ढूंढना है कि अंडर रूट 2 कहाँ पर लाई कर रहा है। तो हम 1 और 2 का जो लाइन सेगमेंट है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, मतलब लाइंस कितनी लगाएंगे 9, 1 2 3 एंड 9 आपने पूरी कर लेनी है। उसके बाद 0.4 हमें बता रहा है कि आपने फोर्थ लाइन के ऊपर जाकर एक स्ट्रेट एरो हेड लाइन लगा देनी है और वहाँ पर हमारा आंसर लोकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम 1 से जब आगे जाएंगे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर मेरा अंडर रूट 2 लाई कर रहा है, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का भी जब हम चेक करेंगे 1.7 तक रख लेते हैं ताकि हमारी काउंटिंग मुकम्मल हो जाए। तो 1.7 है, मतलब 1 से ऑनवर्ड जाएंगे तो ये लाइन 1 और 2 के दरमियान में आएगी। इसको भी 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसके बाद काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 के ऊपर बता दें कि ये हमारे पास अंडर रूट 3 मौजूद है। ये दो ही पार्ट इरेशनल के थे, इनका मेथड थोड़ा चेंज था। अब हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर्स आएंगे। अब थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 4 1/3। 4 लिखा हुआ है, मतलब आप 4 पे पहुँच जाए। 4 के बाद अब इस हिस्से को ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव नंबर है, ज़ाहिर सी बात है राइट साइड पर ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5। अच्छा 4 और 5 का जो लाइन सेगमेंट है इसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो लाइंस कितनी लगाएंगे 2 1 एंड 2। उसके बाद ऊपर वाला नंबर किस लिए होता है काउंटिंग के लिए। 4 के बाद यहाँ ये 0 पोजीशन है, इसके बाद जाएंगे 1, इसके ऊपर आप हाईलाइट कर दें कि ये हमारे पास कौन सा नंबर आता है 4 1/3। नेक्स्ट हमारे पास इस दफ़ा नेगेटिव नंबर आ गया है, मतलब हमने लेफ़्ट साइड पर जाना है। तो -2 के लेफ़्ट पे क्या आता है -3, ये हमारी लाइन सेगमेंट होगी। नेक्स्ट इस लाइन सेगमेंट को हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो लाइंस कितनी लगाऊंगा 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ऊपर वाला नंबर काउंटिंग के लिए। अब हम इधर से काउंटिंग नहीं शुरू करेंगे क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पर जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ -2 से शुरू करेंगे। 0 पोजीशन, इसके बाद 1, इसके ऊपर आपने बता देना है कि हमारा आंसर लोकेट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5/8। इसको कैलकुलेटर पे किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.6, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 और 1 के दरमियान में ये लाई करेगा। तो नीचे हमारे पास क्या नंबर है 8, इसको आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो लाइंस कितनी लगाएंगे 7 लाइंस लगा ली। ऊपर 5 है, 5 तक काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 एंड 5। इधर बता दें हमारे पास 5/8 मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 3/4। 2 पॉजिटिव नंबर है, मतलब हम राइट साइड पे मूव करेंगे। तो 2 के बाद क्या आएगा 3, मतलब 2 और 3 के दरमियान आपने लोकेट करना है हमारा नंबर। नेक्स्ट इसके नीचे क्या नंबर है 4। अब इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें 1 2 एंड 3। नेक्स्ट 3 लाइन्स लगा दी, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब ऊपर वाले नंबर की मदद से हम क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे स्टार्ट। 0 के बाद क्या आएगा 1 2 एंड 3। इसके ऊपर बता दें कि ये हमारे पास नंबर मौजूद है। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।